हाँ होगा। अभी थोड़ा चलें दीजिए, उसके बाद कल सिलेबस डिसाइड करें और बाद में जो छोटा छोटा टेस्ट चलता है सिर्फ बायो का नहीं रहेगा, इसको रोल कर दूंगा। 2 दिन बायो तो 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री और 2 दिन मैथ, ताकि सब कुछ यूनिफॉर्म दिखे, राइट। बट अभी बायो को थोड़ा बढ़ने दीजिए। ये आप लोग लिविंग वर्ल्ड का टेस्ट देते थे, बोर हो गए? ठीक, कोई बात नहीं है, तो बोर होते होते उसको रटा जाएगा, याद हो जाएगा, मेमोराइज कर लीजिए, बट देते रहिए। ज़्यादा टाइम तो वेस्ट होता नहीं है। कितना देर टाइम वेस्ट लगता है आपका? 5 मिनट। 15 मिनट अगर 20 क्वेश्चन ले रहे हैं तो स्लो हैं, इसका मतलब और बोर होने का रिक्वायरमेंट है नहीं। 5 मिनट काफ़ी नहीं लगता है 20 क्वेश्चन के लिए, 5 मिनट सफिशिएंट है। यहाँ देखिए, टेस्ट के लिए आप लोग मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप लोग बिल्कुल मुझसे मत पूछिएगा, मैं खुद ही अपना प्लानिंग करते रहूँगा। और जो भी टेस्ट, अगर नीट के पैटर्न का टेस्ट अरेंज करेंगे तो आपको कम से कम 1 वीक का तो डैम श्योर टाइम दूंगा। ऐसा सरप्राइज नहीं है कि आज सिलेबस दिए कल टेस्ट ले लेंगे, बट चीज़ों को थोड़ा स्मूथ रहने दीजिए। मतलब स्क्रू को टाइट उतना ही करेंगे जितना से वो ब्रेक नहीं, फ्री नहीं हो जाए, धीरे 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 करके। अब अचानक से अभी टेस्ट लिए, फिर से 2 दिन के बाद टेस्ट लेंगे तो टेस्ट काफ़ी मज़ा नहीं रहेगा। जो फुल टेस्ट रहेगा नीट का पैटर्न का, वो बहुत डिसिप्लिन टेस्ट रहेगा, तो उसको टेक इट वेरी सीरियसली। एक टेस्ट है डेली का, चलिए क्लास ख़त्म हुआ दे दिए, ठीक है, बट उसको तरीके से लेना है। तो प्रॉपर वो हो गया नीट का पैटर्न ना, जेईई मेन का पैटर्न। यहाँ देखिए स्टूडेंट, 2 डिग्री अमाइन में आपका फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा? NH, NH2 या NH, और इस NH के दोनों तरफ अल्काइल रहेगा। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे रहेगा, मैं लिखवा दूंगा, लैंग्वेज दे दूंगा कि सिर्फ पेरेंट चेन किसको माने। तो मान लेते हैं कि इफ़ R1 ग्रेटर देन R2, नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर आपको नहीं लगता कि सर इट इज़ काइंड ऑफ ईथर के जैसा? ईथर में भी ऑक्सीजन 2 कार्बन के बीच में सैंडविच रहता है, राइट। वैसे ही अगर 2 डिग्री अमाइन में NH 2 कार्बन के बीच में सैंडविच रहेगा, तो इसके दोनों इस NH के दो तरफ अल्काइल रहेगा। तो जिस अल्काइल में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा रहेगा उसको पेरेंट चेन मानेंगे, करेक्ट। तो ये मेरा क्या हो गया? पेरेंट चेन। यहाँ देखिएगा, तो इसको हम लोग ट्रीट करेंगे सब्स्टिट्यूएंट, whose position is what? Position is capital N, whose position is N, करेक्ट। अगर 3 डिग्री अमाइन रहेगा तो समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितने कार्बन के बीच में फंसा हुआ है? 3 कार्बन। तो जिस अल्काइल, सपोज कीजिए कि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है, क्या है? इफ़ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इन R1 ग्रेटर देन R2 एंड R3, इफ़ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन R1 इज ग्रेटर देन R2 एंड R3, तो इसको क्या ट्रीट करेंगे? पेरेंट चेन। तो ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या बोलेंगे? N। ये भी क्या रहेगा? सब्स्टिट्यूएंट। और इसका भी पोजीशन क्या रहेगा? N लिखेंगे, ठीक है ना। हुज पोजीशन इज, मैं लैंग्वेज दूंगा, हुज पोजीशन इज N। हुज पोजीशन इज N।
अब एक लाइन लिखिए, 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन हैज more than one alkyl group. 2 degree 3 degree amine has more than one alkyl group. Attach with nitrogen. Attach with nitrogen. Comma. Parent chain is found in that alkyl group. Parent chain is found in that alkyl group which has more number of carbon atom, which has more number of carbon atom. Comma, which has more number of carbon atom. Remaining alkyl group present on nitrogen, remaining alkyl group present on nitrogen are treated as substituent, are treated as substituent whose position is N, capital N. यहाँ देखेंगे सब लोग, अगर आपको 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन के लिए रूल्स लिखना है शॉर्ट नोट्स में, बस यही लाइन लिखिएगा, इसके नीचे डायरेक्ट बेस नेम, ठीक है, क्योंकि यही आप भूलेंगे, बाकी कुछ नहीं भूलेंगे। यहां देखिएगा 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, प्लीज बात मत कीजिए। बेस नेम किसका लिखते हैं? बोले पेरेंट चेन का। बेस नेम किसका लिखते हैं? पेरेंट चेन का। 1 डिग्री अमाइन का बेस नेम क्या था? गलत, एक्स अल्केनामाइन। क्या था? वेयर एक्स इज द पोजिशन ऑफ व्हाट? पोजिशन ऑफ NH2। बोलिए मेरे साथ, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, ऑल आर ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, राइट? तो 1 डिग्री अमाइन के लिए एक्स अल्केनामाइन, वेयर एक्स द पोजिशन ऑफ व्हाट? इस पे सब पढ़ाया, पिछले क्लास में पढ़ाया है ना। तो हम लोग सबसे पहले 1 डिग्री अमाइन में किस पे RFD लगाते हैं? NH2 पे लगाते हैं, करेक्ट। 2 डिग्री अमाइन का बेस नेम मतलब पेरेंट चेन का नाम, ये रहेगा एक्स अल्केनामाइन। क्या नाम रहेगा एवरीवन? यहां पे एक्स इज द पोजिशन ऑफ व्हाट? यस, पोजिशन ऑफ NH। पोजिशन ऑफ व्हाट? यही तो भूलिएगा, पोजिशन ऑफ व्हाट? NH। और इसका अगेन एक्स अल्केनामाइन, करेक्ट। बट यहां पे एक्स अल्केनामाइन में एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? पोजिशन ऑफ N। पोजिशन ऑफ व्हाट? N। 1 डिग्री अमाइन में का फंक्शन ग्रुप NH2, 2 डिग्री अमाइन का फंक्शन ग्रुप NH, और 3 डिग्री के लिए क्या रहेगा? N। वेयर एक्स द पोजिशन ऑफ यहां देखेंगे सब लोग, पेरेंट चेन किस तरफ माने? ये मेरा हो गया पेरेंट चेन, ये क्या हो गया एवरीवन? सब्स्टिट्यूएंट। अब यहां पे आपका पेरेंट चेन है, और इस पेरेंट चेन का फंक्शनल ग्रुप क्या है? NH।
इस तरफ से इस पैरेंट चेन का नंबरिंग करेंगे, इस तरफ से कितना NH पे, पहले RFPD किस पे लगाएंगे, RFPD यहाँ पे नहीं करने का रिक्वायरमेंट है, बट फिर भी यहाँ से सीखिए। इस तरफ से करेंगे तो 2 पे 1 2 RFPD ऑन व्हाट NH, और इस तरफ से करेंगे तो 1 2, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे लगता है कि आपको यहाँ पे इसका पैरेंट चेन का नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट था, क्योंकि अगर NH इससे अटैच रहता तो अलग रहता या सेमी कंपाउंड रहता। तो इस केस में अगर आप नंबरिंग नहीं भी करते तो काम चल जाता, बस दूसरी जगह काम नहीं चलेगा। और जो अभी सिखा रहे हैं वो डैम श्योर आप आइसोमेरिज्म में जाकर फिर से दोबारा मिस्टेक कीजिएगा। और वो मैं कहाँ पे मिस्टेक कीजिएगा मैं अभी इसको बोल ही देता हूँ। मेटामेरिज्म जब पढ़ाते रहूँगा तो आपको इसका रिक्वायरमेंट होगा मेटामर्स में, ठीक है। तो इसका नाम क्या रहेगा, एन मिथाइल। यहाँ पे नंबर देने का रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप 1 इथेनामाइन लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, बट यहाँ पोजीशन का कोई मतलब, बिकॉज सपोज कीजिए ये 2 कार्बन है, राइट, और इसे बैठाना है, कहाँ बैठाएंगे, ये और ए डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन है, सेम टाइप, यहाँ बैठाएं प्लेस करें या यहाँ प्लेस करें, अलग कंपाउंड मिलेगा सेम कंपाउंड मिलेगा, सेम कंपाउंड। दैट्स वाई यहाँ पे नहीं भी लिखते हैं तब भी काम चल जाएगा। एन मिथाइल इथेनामाइन। चलिए अब यहाँ देखिएगा, पैरेंट चेन तो इसे मानेंगे एवरीवन, और इसमें पैरेंट चेन इसे मानेंगे, ठीक है ना। चलिए इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ पे नंबर इंपॉर्टेंट हो गया। किस पे लगाएंगे पहले, NH पे, राइट, RFPD ऑन NH। इस तरफ से करते हैं कितना पे आएगा, 3 पे, इस तरफ से करते हैं तो कितना पे, 1 पे, 1 2 3। अब नाम क्या होगा, एन मिथाइल 1, यहाँ पे इंडिकेट करना पड़ेगा 1 प्रोपेना, जहाँ पे 1 इंडिकेट व्हाट, 1 इंडिकेट पोजीशन ऑफ NH ऑन पैरेंट चेन, 1 इंडिकेट पोजीशन ऑफ एक्स अल्केनामाइन, 1 प्रोपेनामाइन, राइट, यहाँ पे 1 इंडिकेट पोजीशन ऑफ NH। यहाँ देखिए आपको नहीं, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन, इसमें हम लोग NH को इस पे रखे हैं लास्ट वाले कार्बन पे, इसमें कौन सा कार्बन पे, यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। मेरा कन्फ्यूजन क्या होता था कि मुझे लगता था कि जहाँ पे N है वहाँ से ही नंबरिंग स्टार्ट करें, ये मेरा डाउट था अपने टाइम पे, बट मैंने तो ये बात बोला नहीं। अगर ऐसा रहता तो क्या यहाँ पे एक्स अल्केनामाइन बोलते, वेयर एक्स इज द पोजीशन ऑफ NH। तो जैसे ही बोल दिया एक्स इज द पोजीशन, हम लोग किस कैटेगरी का नेमिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोवैलेंट विदाउट कार्बन एज फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच। तो पूरा का पूरा पार्ट देखिए, तो इसका तो वैलेंसी 1 ही है ना, राइट। इसलिए यहाँ पे नंबरिंग पैरेंट चेन का मैंने कहीं पे भी बोला 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन में कि नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन वेयर नाइट्रोजन इज अटैच, मैंने ये बात नहीं बोला है। मैंने क्या बोला, अप्लाई RFPD ऑन N, अप्लाई RFPD ऑन व्हाट, नाइट्रोजन। अरे 1 डिग्री है तो NH2 रहेगा, 2 डिग्री है तो NH रहेगा, और 3 डिग्री है तो N रहेगा। बट वंस यू डिसाइड द पैरेंट चेन, तो आफ्टर फाइंडिंग द पैरेंट चेन नंबरिंग स्टार्ट करना है पैरेंट चेन के टर्मिनल कार्बन से। कहाँ से, तो पैरेंट चेन का टर्मिनल कार्बन, ये कार्बन, इसका ये कार्बन, तो यहाँ से स्टार्ट करना है। इस तरफ से कीजिएगा तो 2, इस तरफ से भी कीजिएगा तो 2। किस पे अप्लाई कर रहे हैं, NH पे। यहाँ पे एक ही बात है, 1 2 3, नाम क्या होगा, एन मिथाइल।
यस, 2 प्रोपेनामाइन। बोलिए स्टूडेंट, इन दोनों कंपाउंड में एक डिफरेंस बताइए, जस्ट 1 डिफरेंस। बाकी सब कुछ तो सेम है सर। A1 और 2 का डिफरेंस है, तो बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? पोजिशनल आइसोमर। बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ, यही आगे चलकर क्या बन जाएगा। बट अगर आप 1 मिनट आपको नाम ही नहीं लिखने आएगा तो क्या आप डिसाइड कर पाते हैं? पोजिशनल आइसोमर बोलने के लिए आपको नाम तो लिखना पड़ेगा, तब आपको डिफ्रेंशिएट समझ में आएगा कि हाँ पोजिशनल क्यों हुआ। करेक्ट। इसका मतलब पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, मतलब 50% आइसोमरिज्म विदाउट नोमेनक्लेचर नहीं समझ में आएगा आपको, और सही से समझना चाहते हैं तो दैट्स व्हाई नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। चलिए, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 1 डिग्री अमाइन या 2 डिग्री अमाइन? 2 डिग्री अमाइन का एग्जाम्पल है। पैरेंट चेन किधर रहेगा सर? इस तरफ रहेगा पैरेंट चेन, ऐसे बोलिए, इस तरफ रहेगा। और ये आपको पता है कि इस साइड में रहेगा पैरेंट चेन, बट पैरेंट चेन में कितना कार्बन रहेगा? तो पैरेंट चेन में टर्मिनल से टर्मिनल काउंट कीजिए, कहाँ से कहाँ? 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5। इसके अंदर ए रहेगा पैरेंट चेन। ये तो पता है कि इस अल्काइल के अंदर रहेगा पैरेंट चेन। पैरेंट चेन किधर मिलेगा? इस तरफ मिलेगा, बट इस तरफ में भी कौन सा वो डिसाइड करना पड़ेगा। उस यहां देखा, आंसर सुनिएगा। इसका मतलब सही क्या था? सही ये था कि इफ R1 ग्रेटर, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर इस कैटेगरी में ज़्यादा, इस तरफ ज़्यादा है, तो इस पार्ट में पैरेंट चेन मिलेगा। मैंने ये नहीं बोला कि यही पूरा पैरेंट चेन बन जाएगा, समझे मेरे बात को? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक कंप्लीट टोटल पैरेंट चेन ही रहेगा। कहाँ मिलेगा पैरेंट चेन? इसके अंदर मिलेगा। करेक्ट। तो इसके अंदर मिलेगा तो फिर से डिसाइड कीजिए, और डिसाइड करने के लिए कहाँ से कहाँ काउंट करेंगे? टर्मिनल से टर्मिनल। करेक्ट। तो इसमें कितना टर्मिनल? तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 ए रहेगा। अब बताइए, ए हो गया आपका पैरेंट चेन। हाउ मेनी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट? एक इधर भी सब्स्टिट्यूएंट है और एक इधर भी है। एग्री? अब वंस यू डिसाइड द पैरेंट चेन, तो उसके बाद का काम होता है डू द नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन। नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट पे RFPD या सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पे? फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है 2 डिग्री अमाइन में? NH। यहाँ या तो इधर से इधर, नहीं तो इधर से इधर। इधर से करते हैं तो कितना? 1 2 3 4। किस पे कर रहे हैं आप लोग? लर्निंग प्रोसेस है, लिखते रहिएगा। पहले RFPD किस पे लगा रहे हैं? इस तरफ से कितना पे? 2 पे। करेक्ट ना? 1 2 3 4 5। अब आपका सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताएं। हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट और कौन कौन सा? बोले 2 सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल और मिथाइल। तो क्या लिखेंगे? दोनों तो मिथाइल ही है। किसी यहाँ पे मैंने कोई अलग से प्रेफरेंस बोला कि जो नाइट्रोजन से अटैच सब्स्टिट्यूएंट रहेगा उसको पहले लिखेंगे? ऐसा अगर नहीं बोला है तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट को एक साथ लिखेंगे। और जहाँ पे लेटर और नंबर पोजीशन के लिए, जहाँ पे लेटर और नंबर दोनों यूज होता है, तो पहले लेटर को लिखते हैं। राइट? दैट्स वाई क्या लिखेंगे? N, यस, N3 डाइमिथाइल, और उसके बाद लास्ट में X अल्केनामाइन 2 पेंटेनामाइन। समझ गए? ठीक है ना? ओके।
किस तरफ पेरेंट चेन मिलेगा एवरीवन? ऊपर वाला अल्काइल में, बट ऊपर वाला अल्काइल में भी कौन सा होगा? दिस वन। अब कुछ बोलेंगे सर ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा, एक ही बात है ना। वंस यू डिसाइड, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, बट पहले किस पे आर एफ लगाइएगा? सब्स्टिट्यूएंट पे है, NH पे। इस तरफ से NH पे लगाते हैं तो कितना पे? 3। किस पे लगा रहे हैं एवरीवन? NH। इस तरफ से लगाते हैं तो 1 2 3 4, इसको सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब बोलिए आपका सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है सर? इथाइल और मिथाइल, करेक्ट। तो सब्स्टिट्यूएंट अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको न्यूमेरिकली सजाते हैं या अल्फाबेटिकली? अल्फाबेटिकली। तो इथाइल को पहले लिखेंगे। एंड व्हाट द पोजीशन ऑफ इथाइल? एन इथाइल, पढ़िए भाई वहां पे है 5 मिथाइल, और लास्ट में यस 3 हेक्सेना माइन। इसका नाम बताइए। पेरेंट चेन कौन? इस तरफ कार्बन ज्यादा है, राइट। 1 2 3 4 5 6। देखिए तो मेरा नंबरिंग सही है। नाम क्या लिखेंगे? ए भी हो गया सब्स्टिट्यूएंट, आई भी क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम प्रोपाइल, इसका नाम क्या है? तो पहले इथाइल लिखें या पहले प्रोपाइल लिखें? ई, एबीसीडी में पहले ई आता है, राइट। 2 इथाइल एन प्रोपाइल, उसके बाद साइक्लो। बोलिए यहाँ पे NH का पोजीशन इंडिकेट करने का रिक्वायरमेंट है? रिंग के केस में एक ही N था, राइट, और वहाँ से ही नंबरिंग स्टार्ट किए। अगर 2 NH रहता तब रिक्वायरमेंट हुआ था, बट यहाँ पे कितना था? 1 है। नाम बताइए। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइन। चलो नाम लिखिए तो। क्या इसे पेरेंट चेन बोल सकते हैं? तो एक क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट एंड सब्स्टिट्यूएंट, एग्री। और यहाँ पे RFPD सबसे पहले किस पे लगाएंगे? N पे। ये है मेरा पेरेंट चेन। अगर N पे लगाते हैं तो इस तरफ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। किस पे आप लगा रहे हैं? N पे। और इस तरफ से करते हैं तो 1 2 3 4 5। नाम क्या होगा? 4 ब्रोमो N डाइमिथाइल, उसके बाद 2 पेंटेनामाइन। ठीक है ना?
एक तरफ 6 कार्बन, एक तरफ 7। स्ट्रक्चर लिखिए जो सोच रहे हैं, मैं देख लेता हूँ, उसी को ले लूँगा। बट एक चीज़ से आप लोग को मैं बचने के लिए बोलूँगा, नोमेनक्लेचर में भाई रिसर्च नहीं करना है। ये बस पढ़ाना है, इतना ही काफ़ी है। आप अगर बहुत एनर्जी लगाना चाहते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है रेजोनेंस से स्टार्ट कीजिएगा। नोमेनक्लेचर का सारा एनर्जी बचा के रखना है। किसके लिए? रेजोनेंस चैप्टर के लिए, बाकी ऑर्गेनिक के लिए। इसमें नहीं, क्योंकि यही आसान टॉपिक है। इसमें 10 चीज़ सोचने का रिक्वायरमेंट नहीं, जितना करते हैं जितना असाइनमेंट में है, दैट्स इट। इसका नाम लिखिए और मैं आपका स्ट्रक्चर को लेता हूँ। पेरेंट चेन किधर रहेगा सर? इधर पेरेंट चेन रहेगा, राइट? मैं नहीं बोला कि पूरा ही रहेगा, इधर रहेगा। कहाँ से स्टार्ट करें पेरेंट चेन के लिए काउंटिंग? 1, यहाँ से टर्मिनल। कौन कौन लोग ऐसा मिस्टेक किए हैं जो यहाँ से स्टार्ट कर दिए हैं? मैंने कभी बोला कि पेरेंट चेन फाइंड आउट करने के लिए जहाँ पे नाइट्रोजन रहेगा वहाँ से काउंट करना है? 1, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए ना, अगर करना है तो चेक करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। किधर जाएं? और अगर नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन इक्वल रहता है तब क्या देखते हैं? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर ऐसे घूमकर ऐसे चले गए तो कम सब्स्टिट्यूएंट दिखेगा, और अगर ऐसे से ऐसे आए तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट दिखेगा। ये राइट? देन हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट? 1 2 3 4 5। उसके बाद सबसे पहले RFPD किस पर लगाते हैं? RFPD का फुल फॉर्म था रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ये सब बातें आपको समझ में आएगा जब मेरा नोमेनक्लेचर का वीडियो फॉलो करना स्टार्ट करेंगे प्लेलिस्ट फाइल में, करेक्ट? अच्छा, आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहाँ तक देख लिए हैं? लेक्चर 4। बाकी लोग 4 तक आ गए हैं? 4 तक मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, एजिमुथल क्वांटम नंबर समथिंग लाइक, समझ में आ रहा है? तो आप जहाँ तक है उसको एज सुन एज कवर कीजिए। टोटल कितना लेक्चर है? 8 या 9? बस 7 ही है, पूरा कवर हो जाएगा। ओके एवरीवन, इस तरफ से करते हैं तो नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप मेरा 3 पे आएगा, उस तरफ से करते हैं तो ज़्यादा पे आएगा। तो मुझे लगता है यहाँ से नंबरिंग करना चाहिए। नाम क्या होगा पहले सब्स्टिट्यूएंट का? 5 इथाइल, वेरी गुड। NN 4 6 टेट्रा मिथाइल। यहाँ तक रुकिए, सारा काम आपने कर लिया सब्स्टिट्यूएंट का। लास्ट में बेस नेम, पेरेंट चेन का नाम क्या होगा? 3 हेप्टेना, ठीक है?
नाम बताइए। सबसे पहले क्या आपने इसको पेरेंट मान लिया? नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या? मिथाइल। अरे ये भी तो अल्काइल है, इसका नाम नहीं भाई। प्लेलिस्ट फाइल फॉलो कीजिएगा। अल्काइल, और उसमें पढ़ाया हूँ अल्काइल का नोमेनक्लेचर। और अल्काइल का नोमेनक्लेचर के लिए जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होकर वो अल्काइल बना है, वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो सही से अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो यही पढ़ा है ना। किसी भी अल्काइल का नाम लिखने के लिए कन्फ्यूजन होता है, उसको वहाँ से कट करके रफ वर्क करना है। करेक्ट। इसका नाम है 1 मिथाइल इथाइल। एग्री ना? या बहुत कुछ अगर आप लिखना चाहते थे तो ये है आइसो यूनिट। कौन सा? तो आप प्रोपाइल तो इसको नहीं बोल सकते। अगर बोलना भी चाहते थे तो आइसो प्रोपाइल बोलिए। क्या बोलिए? आइसो प्रोपाइल। बट जनरली आइसो प्रोपाइल कॉमन नेम है, बट सो मेनी टाइम्स इसका आईयूपीएसी नेम भी यूज कर लिया जाता है, कहीं कहीं मैं देखा हूँ। ठीक है, तो इसका एक नाम तो 1 मिथाइल इथाइल रहेगा, और नहीं तो क्या रहेगा? प्रोपाइल के लिए सिर्फ अगर प्रोपाइल बोलते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। करेक्ट। दिस इज प्रोपाइल, नॉट दिस इज आइसो प्रोपाइल या 1 मिथाइल इथाइल। एग्री है ना आप लोग? और जिनको भी डाउट हो कहाँ पे देखेंगे? नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, कंप्लीट एक क्लास ही पढ़ाया हूँ। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन नहीं, अल्काइल। करेक्ट। तो जितना जल्दी हो सके वीडियो को फॉलो करना है, बट फॉलो मेरे अकॉर्डिंग कीजिए, मैं करवा देता हूँ ख़त्म। आप लोग कीजिएगा तो एक ही साथ पूरा खिचड़ी हो जाएगा। अभी तोड़ को कर रहे हैं, पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर कवर कर लेंगे, फिर मैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे मुझे लेक्चर 7 तक कवर कर लेंगे, तो मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, तो मैं केमिकल बॉन्डिंग में इसको यूज़ कर पाऊँगा। फिर मुझे आइसोमेरिज्म अगर पढ़ाना रहेगा तो उससे पहले मैं आपको नोमेनक्लेचर कवर करवाऊँगा। कम से कम उसका 10 लेक्चर भी कवर कर लीजिएगा तो मेरा आइसोमेरिज्म में काम में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तोड़कर मैं खुद ही कवर कर लूँगा। होगा? आप भी दोबारा कवर कीजिएगा, ऐसा नहीं कि पहले से पढ़ा हुआ है। पहले से पढ़ा हुआ सारा नोट्स तो आपके पास है, बट फिर भी कवर कीजिए। ओके एवरीवन, तो इसका नाम क्या लिखें? यहाँ देखिए, अगर इस फॉर्मेट में लिखते हैं, इस फॉर्मेट में, तब ये क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ, तो जहाँ सब ए है, इसका नाम क्या है? मिथाइल इथाइल। क्या है? इसका नाम है मिथाइल। तो जहाँ पे ऐसा था तो मैं बोला था मिथाइल को पहले लिखिएगा। बहुत बार पहले आ चुका है इस टाइप का सिचुएशन, तो मैंने किसको पहले लिखने के लिए बोला था? तो नाम क्या होगा इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग? इस नाम के अकॉर्डिंग 5 बोलिए मिथाइल, उसके बाद N, गिव ए स्मॉल ब्रैकेट। सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ, सब्स्टिट्यूएंट को एक स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, 1 मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 3 हेक्सेनामाइड।
एक तरीका तो इसका ये है, एक तरीका कहीं कहीं पे ऐसा भी यूज़ किया हुआ मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं तब क्या लिखिएगा, तो जैसे ही आपने आइसोप्रोपाइल लिख दिया, क्या लिख दिया, तो आइसोप्रोपाइल बोलने के टाइम पे अंदर में नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट होगा। तो जब अंदर में नंबरिंग ही नहीं कर रहे हैं तो स्मॉल ब्रैकेट देने का रिक्वायरमेंट, स्मॉल ब्रैकेट क्यों देते हैं, दैट्स वाई यहाँ का 1 और यहाँ का 1 में कन्फ्यूजन नहीं हो, राइट। यहाँ का 1 जो इसके अंदर नंबरिंग करते हैं, यहाँ का 1 और यहाँ का 1 में देयर इज नो एनी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो, दैट्स वाई इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्मॉल ब्रैकेट देते हैं। ओके 1 मतलब ये इसके अंदर का 1 था, करेक्ट। बट इस फॉर्मेट में आइसोप्रोपाइल लिखते हैं तो इस पूरे ग्रुप को ही आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। तब यहाँ पे नाम क्या होगा, इस टर्मिनोलॉजी में इसका नाम क्या रहेगा, क्या बोलिए। अब आइसोप्रोपाइल पहले लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल स्टार्टिंग विथ आई और उसके बाद एम आता है, करेक्ट ना। तब नाम क्या रहेगा, एन आइसोप्रोपाइल, उसके बाद 5 मिथाइल 3 हेक्सेना, ठीक है ना। चलिए आप अपना स्ट्रक्चर दीजिए। और बताइए तो क्या बोलना चाह रहे हैं। सर इसमें 5 लाइन है, मतलब 1 2, अच्छा इसमें कितना कार्बन है, सर इसमें मतलब 5 नहीं, मतलब एक में सब दोनों का है, दोनों 5 ले लिए ना, ओके। चलिए किसको पेरेंट चेन मानिएगा, देख लेते हैं। ठीक है, इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, नहीं पहले डिसाइड करेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड पेरेंट चेन का 2 पॉसिबिलिटी है, राइट। यहाँ और उसके बाद अब देखेंगे पेरेंट चेन मानने के बाद NH का पोजीशन, पहले NH का, इसमें पोजीशन NH का तो 1 यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, ऑब्वियसली यहाँ भी 1 से स्टार्ट कीजिएगा, देन सब्स्टिट्यूएंट 2 पे आता है, इसमें कितना पे आता है, 1 2 3 पे आता है, देन आई विल सजेस्ट इसको मानिए, ठीक है। समझ में कहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया, और कोई डिफरेंस था नहीं, किसी को तो मानना था, तो इसलिए 1 2 3 4 ऐसा क्या मान लीजिए, सब्स्टिट्यूएंट। अब बाकी इसमें रिसर्च नहीं करना है, थोड़ा गंदा हो गया, उसको देख लीजिएगा। वो सब आशीर्वाद है। चलिए इसको नाम लिख लेते हैं, फिर क्या नाम हो जाएगा, कुछ नहीं मेरे तरफ देखने से काम नहीं चलेगा भाई, काम आप ही करना है। जो लोग भी 18+ हैं प्लीज़ वैक्सीनेशन कर लेना है, और अगर सिंगल है तो डबल ले लीजिएगा। आप में से एनीवन जो वैक्सीन ले चुके हैं, वेरी गुड। तो सिंगल डोज या डबल डोज, नहीं एक दिन क्लास छूट जाए कोई बात नहीं है, लेकिन वो काम कर लीजिएगा। मैं तो फर्स्ट लिया था ना, अल्टीमेट पेन हुआ था और फीवर, मतलब मज़ा आ गया था। और आई डोंट नो आप लोग फील किए नहीं, सेकेंड में कुछ नहीं हुआ, सेकेंड तक एंटीबॉडी तैयार हो चुका, और लेकिन सेकेंड लेने के बाद भी थोड़ा लेजीनेस रहता है, थोड़ा रहता है कि मतलब थोड़ा सा काम करने का मन नहीं कर रहा, थोड़ा अजीब सा। बट फर्स्ट में तो मतलब
मुझे लगा जस्ट एक वैक्सीन ही तो है। और जिस टाइम पे फर्स्ट डोज दिया था तो उस टाइम पे कुछ पता नहीं चलता है। आफ्टर 10 आवर कमाल का पेन हुआ था। तो बाकी लोग को नहीं होता है, लेकिन मतलब मुझे फील ऐसा हुआ था, मतलब मैं तो एकदम बिल्कुल बेचैन हो गया। अजीब सा फीवर, कोल्ड, जो भी है। एक मिनट, आपको नहीं लगता कि सबसे डेंजर बार बायो मॉलिक्यूल्स का बार होगा? नहीं समझे भाई, ये बॉम्ब से बड़ा बॉम्ब है ना। इतने लोग बायो वेपन्स बना रहे हैं, बायो वेपन से ही कोरोना। नहीं पता है उतना तो बायो में मैं उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बायो मॉलिक्यूल तो थोड़ा बहुत पता है। कार्बोहाइड्रेट तक मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी के लिए मैम लोग को पकड़ना पड़ेगा। नाम क्या हो जाएगा इसका? एपेरेंचिन हो गया, राइट। तो दिस इज द केस ऑफ व्हाट? सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ। तो नाम होगा 2 मिथाइल। इसका नाम लिख लिए, इसका रहेगा 1 2 3 4 N, गिव ए ब्रैकेट, 3 मिथाइल ब्यूटाइल, और उसके बाद 1 ब्यूटेना। ओके स्टूडेंट, अब लिखिए थायोल। ध्यान सुनिए, इस पे ज़्यादा काम नहीं करेंगे, जस्ट थोड़ा पढ़ लीजिए। दिस एसएच ग्रुप, इस जैसे OH क्या था? ऑल, तो इसको हम बोलते हैं थायोल। दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड व्हाट? इसका बेस नेम रहेगा, यहां देखना है, अल्केन एक्स थायोल। एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिए, इस पे ज़्यादा काम करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। कितना नेचुरल एमिनो एसिड है? हाउ मेनी नेचुरल एमिनो एसिड? बायो वाला स्टूडेंट, हम कितना? 22, जिसमें 2 में सल्फर होता है। हाउ मेनी? 22, जिसमें 2 में क्या है? सिस्टीन एंड सिस्टाइन। सिस्टीन, और यही तो पूछा गया है 2 साल पहले, तो 2 है नहीं। और जितना भी एमिनो एसिड होता है वो विथ कैपिटल D कॉन्फ़िगरेशन नेचुरल या कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन। नेचुरल एमिनो एसिड विथ कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन होता है, पॉइजन नहीं होता है। और कार्बोहाइड्रेट, नेचुरल कार्बोहाइड्रेट कैपिटल D ग्लूकोज, हम लोग पीते हैं ना, D ग्लूकोन, ग्लूकोन D। चलिए, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4, नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन एक्स, सॉरी 2 थायोल। एक से काम चल जाएगा, दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। कौन सा ग्रुप? सल्फोनिक एसिड। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फोनिक एसिड, करेक्ट। इसका बेस नेम रहेगा अल्केन एक्स सल्फोनिक
एसिड, जहाँ पे X इज द पोजिशन ऑफ व्हाट, पोजिशन ऑफ SO3H सल्फोनिक ग्रुप, CH3 CH2 CH SO3H CH CH3 CH2 CH3, नाम क्या होगा? बेस नेम इज दिस वन. कितना? सबसे पहले आप RFPD किस पे लगाएंगे, किसके पोजीशन को देखेंगे? इस तरफ से करेंगे तो 3 पे आएगा, इस तरफ से करेंगे तो 4 पे आएगा, राइट? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं. अच्छा स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट, RFPD मैं इतना बार बोल रहा हूँ, उसका मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं. सपोज कि यहाँ 2 मिनट टाइम लूँगा, और जो पहले से पढ़ रहे हैं वो ये सोच के थोड़ा पेशेंस रखिएगा कि सब आपके फ्रेंड हैं. कोई फंक्शनल ग्रुप है, राइट? समझ लीजिएगा. RFPD का मतलब होता है रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस. फुल फॉर्म बोली तो रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ, किसी मान लेते किसी फंक्शनल ग्रुप, पहले अगर मैं बोल दिया कि नहीं नंबरिंग पहले फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा, तो सबसे पहले हम लोग RFPD का मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए कि इस तरफ से हम लोग किए नंबरिंग और 2 4 6 मिला, और इस तरफ से नंबरिंग कर रहे हैं तो 3 5 7 समथिंग लाइक दिस. तो हम लोग इस तरफ से नहीं, यहाँ से 1 बाय 1 मैच कराते हैं. क्या कराते हैं? नंबर को मिलाते रहते हैं, और जहाँ पे फर्स्ट टाइम डिफरेंस आएगा, ये चांस की बात है कि पहला बार ही डिफरेंस आ गया, करेक्ट? तो 2 और 3 में विच वन इज लोअर नंबर, इसको सेलेक्ट करेंगे. इसके बाद क्या है वो आपका लुक आउट नहीं है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसे रिजेक्ट करेंगे. मतलब इस तरफ से नंबरिंग वैलिड रहेगा. एक पॉसिबिलिटी तो ये हुआ. सेकेंड ऐसा भी तो हो सकता है कि इस तरफ से नंबरिंग कर रहे हैं 2 2 4 6, और इस तरफ से नंबरिंग किए अगेन 2 5 समथिंग लाइक दिस. तो क्या और 1 बाय 1 मैच कराएंगे, क्या ये डिफरेंस आया? बट यहाँ पे डिफरेंस आ गया. जहाँ पे डिफरेंस आएगा वहाँ पे रुक जाना है और बाकी को भूल जाना है. यस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ. अब 4 और 5 में कौन बड़ा नंबर? 5. हम लोग को सिलेक्ट क्या करना है? लोअर नंबर. कौन सा सिलेक्ट करना है? तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इसे रिजेक्ट करेंगे. तो इस तरफ का नंबरिंग वैलिड रहेगा. दिस इज कॉल्ड व्हाट? रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस. यहाँ तक समझ में आ गया? इसको हटाएं, बाद में तो आपको मेरा लेक्चर मिलेगा ही. बट समटाइम्स ऐसा होगा कि सर 1 मिनट फंक्शनल ग्रुप पे लगा रहे हैं, अब फंक्शनल ग्रुप में ऐसा मिला 2 और 4, और इस तरफ से भी किए तो 2 और 4, तो क्या फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा? तब किस पे देखिएगा? सब्स्टिट्यूएंट पे. सब्स्टिट्यूएंट पे किए और सब्स्टिट्यूएंट पे समथिंग लाइक 1 5, और इधर से भी किए तो 1 5. समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड कर ले, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट का भी तो नंबर सेम हो सकता है. तब देखेंगे अल्फाबेटिकल, करेक्ट? और अल्फाबेटिकल में आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है. एक सब्स्टिट्यूएंट का नाम मिथाइल है और दूसरे का क्या है? अल्फाबेटिकली कौन सुपीरियर है? ABCD में पहले कौन आता है? ई आता है, राइट? इसका मतलब जो अल्फाबेटिकल सुपीरियर रहेगा वह उसको लिख देना है, और उसका पोजीशन देखना है कि इस तरफ से कर देंगे तो मान लेते हैं सपोज कीजिए कि इस तरफ से करते हैं तो ये 3 पे आता है समथिंग लाइक, और इस तरफ से कर रहे हैं तो 4 पे आ रहा है, तो इसको 3 देंगे. क्या देंगे? मतलब अल्फाबेटिकल सुपीरियर को. लेकिन अल्फाबेटिकली सुपीरियरिटी सबसे लास्ट में देखते हैं. सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, और फिर ये डिसाइड नहीं करेगा तो ये डिसाइड भी नहीं करेगा तो. लेकिन समटाइम्स अल्फाबेटिकल देख रहे हैं और नाम आ गया राम, और कैसा? रहीम. तब क्या कीजिएगा? तो भाई RR मिलाएंगे. फिर से रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, RR सेम, A और A
कौन पहले आता है? एच, ए डिसाइड करेगा। समझ में आ गया? तो सर ऐसा मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, प्रोपाइल पेंटाइल, प्रोपाइल पेंटाइल। तो एक मोटा मोटी रफ आइडिया हो गया। ओके। तो इसका नाम क्या होगा एवरीवन? 1 2 3 4 5 6 बोलिए। 4 मिथाइल हेक्सेन, 3 सल्फोनिक एसिड। हो जाएगा ना? इसका नाम क्या होगा? बोलिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलिएगा? लिखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके। आइसोनाइट्राइल फंक्शन क्या होता है? CN या NC? इसी को कहीं कहीं पे ऐसे दिखाया रहेगा, ठीक है? दिखा दीजिएगा। यस, इट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड, या कह सकते हैं स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी बोल सकते हैं। चलिए इसका बेस नेम यहाँ देखिए, एक ऐसा, ये भी तो मोनोवैलेंट, बट मोनोवैलेंट विदाउट कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच। तो हम लोग किस कैटेगरी का नेमिंग कर रहे हैं? मोनोवैलेंट विथ या विदाउट? विदाउट। बेस नेम क्या रहेगा? अल्केन एक्स आइसोनाइट्राइल, जहाँ पे एक्स क्या इंडिकेट करेगा एवरीवन? पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखिए न्यू स्टूडेंट, आप लोग को मैं 7 डेज का टाइम मिलेगा। मैं 7 डेज के लिए आउट ऑफ स्टेशन रहूँगा, मतलब 2.5 ईयर हो गया है, घर नहीं गए हैं, बिहार नहीं गए हैं, अपना देश ऐसे ही बोलते हैं ना, बाहर से काम करने जाते हैं। तो मोर देन दैट, ऐसे साल में मैं एक बार जाता हूँ, मतलब 3 या 4 दिन के लिए, हार्डली 3 to 4 डेज, वो भी मैंने ज़्यादा बोल दिया। कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ है, होता है शादी में तिलक, जानते हैं फलदान? तो हम लोग के यहाँ बिहार में एक रस्म है कि तिलक होता है, लड़की वाले के यहाँ से लड़का वाला लोग आते हैं, तिलक लगता है, कुछ रस्म। अब बहुत इम्पोर्टेंट होता है वो, मैं खुद का बात कर रहा हूँ। मेरा शाम में है वो फंक्शन और सुबह मैं गुवाहाटी में हूँ। सुबह क्लास ले रहे हैं, राइट? मतलब इतना जुनून था भाई काम करने का शादी से पहले, यू कांट बिलीव। पागलपन था बिल्कुल कि नहीं कोचिंग को बढ़ाना है। उस टाइम बात कर रहे हैं जिस टाइम पे बिल्कुल कैटिस पीक पॉइंट पे चल रहा था, मतलब 11th में कम 300 बच्चे ज्वाइन कर रहे थे, 2 बैच बन रहा था। 12th में 300 बच्चे ज्वाइन कर रहे थे, एकदम बिल्कुल पीक पॉइंट पे। तो सुबह क्लास हैम्पर नहीं कर सकते हैं,
तो यहाँ से फ़्लाइट पकड़ के कोलकाता, कोलकाता से फ़्लाइट पकड़ के पटना, और पटना से मतलब मैं ही मेन आदमी हूँ, और मैं पहुँच रहा हूँ शाम के 6 बजे। अब फंक्शन शुरू हो रहा है 8 बजे से। हालांकि ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए, बट फिर भी सब कुछ। वैसे ही शादी, खुद के शादी के लिए हार्डली 3 या 4 दिन टाइम निकाला था, ओनली 4 डेज़। ये होता ना क्या, शादी के बाद कहीं पे गए घूमने के लिए, वो तो आज तक नहीं गए, आज तक नहीं गया हूँ। मैं 14 ईयर्स से रह रहा हूँ आसाम में, 14 आज तक शिलोंग नहीं गया हूँ। बिलीव करेंगे, एक दिन कोशिश किए भी थे, तो एक है ना कौन सा पानी, एक बिग, वहाँ से वापस लौट गया। मतलब ये है काम करने का मेरा पागलपन। मैं तो खुद का तारीफ़ कर रहा हूँ। मैं अगर 2 दिन घूमने जाऊँगा तो मेरा 4 क्लास 5 क्लास हैम्पर हो जाएगा। तबीयत ख़राब है तो कोई बात, वो तो हेल्थ इशू किसी पे कमेंट ही नहीं कर सकता हूँ, किसी का भी हो सकता है। बट ये नहीं कि चलो थोड़ा सा चेरापूंजी घूम लेते हैं, नहीं हो पाता है। ये मेरा नेचर का पार्ट नहीं है कि मैं अपना, या तो टीचिंग में नहीं आता, बट ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का जॉब है भाई। 10 मिनट मुझे 20 मिनट लेट होता है तो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, मतलब 4 दिन वेस्ट हो जाएगा। मतलब बहुत कोशिश करते हैं कि जाएँ शिलोंग घूम कर आएँ। अब मुझे बाहर के जो लोग मुझसे, मेरे रिलेटिव पूछते रहते हैं शिलोंग कैसा जगह, तो मैं एकदम तारीफ़ करता हूँ, बहुत अच्छा जगह है। यहाँ 10 जगह में नाम रट लिया हूँ, यहाँ घूम लीजिएगा, यहाँ घूम लीजिएगा। मेघालय में एक सबसे स्वच्छ गाँव है, राइट। मैं सब कुछ इन्फॉर्मेशन गया ताकि उसको ऑकवर्ड न फील हो कि मैं नहीं जानता हूँ, बट मैं नहीं गया हूँ। मैं लास्टली वहाँ तक ही गया हूँ। मतलब एक बार जा रहे थे, बीच रास्ते से लौट गए। फैमिली के साथ जा रहे थे, वाइफ का तबीयत ख़राब हो गया, वोमिटिंग वगैरह होता ना, गाड़ी पे चढ़ते ही दुनिया गोल है। दिस इज़ द लाइफ ऑफ ए टीचर। इसलिए अच्छे इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन कीजिएगा तो जो वैकेशन वगैरह रहता है, लाइफ को जीना भी है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। बाद में वो लाइफ दोबारा मिलता नहीं है, अभी मत स्टार्ट कर लीजिएगा। अच्छे इंस्टीट्यूशन में जैसे मैं 4 साल बहुत मस्ती किया, यू कांट बिलीव। अपने पास मैं कमाता भी था, और मतलब लर्निंग और अर्निंग दोनों साथ चल रहा था आईटी में। तो मैं कोचिंग में आकर क्लास लेता था, और एक दिन का मेरा इनकम था 5000 1 डे का। तो अगर 15 दिन निकल गया तो 75,000, 10 दिन में निकल गया आईटी से बाहर आकर पढ़ा दिया तो 50,000। इससे ज़्यादा खर्च कीजिएगा स्टूडेंट लाइफ में, तो सोचिए कितना आयस का लाइफ था। मतलब सारे गुवाहाटी में कौन कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ से निकलते थे। रात के 12 बजे खाने का मन कर रहा है, ओके चलो तंदूरी चिकन खा के आते हैं, पंजाबी ढाबा है सरायघाट के आगे खा के फिर चले गए साइकिल से। मतलब अजीब सा था। वहाँ से उठते थे, कहाँ, बिल्कुल शॉर्टकट बाईपास होते हुए ग्रीनवुड खाना पड़ा, टेकर पकड़े चले गए। मतलब गुवाहाटी में एक एक जगह, अभी तो मुझे नहीं याद है, मैं 2006 से 10 का वो पीरियड, मतलब कहीं भी अगर पार्टी नहीं हो रहा हो, मेरे रूम में आ जाए कोई, इन द मोस्ट वेलकम, सबका मोस्ट वेलकम था। हर टाइप का, रात भर में पार्टी चल सकता है। अब एक डिस्क्लोज नहीं करूँगा क्या पार्टी चल सकता है, बट पार्टी चल सकता है। मेरा प्लेसमेंट हुआ था तो पूरा 10-20 रूम तक आगे पीछे जितना भी चलता, जितना पार्टी कर सकते हो। तो मुझे जॉब नहीं करना था, बट अगर जॉब नहीं लेकर निकलते तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता। ये होता ना कि आईटी में जाके काबिल नहीं बन पाया, जॉब लेकर रिजाइन दे दिए, ज़्यादा रिस्पेक्ट हुआ। यहाँ कैलिबर था, बट जॉब लेकर अगर नहीं निकलिएगा अच्छी जगह पे, तब तो बहुत क्रिटिसिज्म होगा। मतलब सब कुछ करना, लेकिन अब प्रोफेशन चूज़ कर लिया टीचर का। अब मेरा टीचिंग है, और हर दिन में मैं कभी मूवी हॉल में नज़र आते रहूँगा, कभी रेस्टोरेंट में, कभी यहाँ कहाँ कभी वहाँ। काम चलेगा तो मेरा लाइफ 200 मीटर के अंदर सीमित है। कैटलिस्ट से मेरा फ्लैट का 200 मीटर है, यही मेरा लाइफ है अभी अगले पिछले 10 साल से। तो ऐसा आपको पागलपन रखना पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ पैसा कमाए और चलो आज एडमिशन हो गया कल गोवा पहुंच गए, तब तो नहीं होगा। 1-2 दिन आप टॉयलेट, लेकिन मैं पहले अनाउंस कर दिया कि ये एक्चुअली भी 2.5 ईयर या 3 ईयर हो गया है, मैं अपने माँ से नहीं मिला हूँ।
और बहुत ख़राब फील होता है। साल में कम से कम एक बार तो मिलना चाहिए। इवन फ़ोन पे भी नहीं बात कर पाता हूँ स्टूडेंट, मतलब इतना प्रेशर रहता है ना। हालांकि करना चाहिए डेली, नहीं हो पाता है मुझसे। शायद इसको बोल सकते हैं नेचर का पार्ट नहीं है, इतना थक कर जाते हैं। किसी से बात कीजिएगा तो मतलब आपका सेंस तो सही रहना चाहिए, कूल माइंड से। अगर वो नहीं है तो आप प्लस रात में अगर जा रहे हैं और 10 बजे तक खाना खा के सो गए, डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं है। और थोड़ा प्लस एक और इवेंट है, शादी किसी का है तो उसमें भी अटेंड करना, मतलब उसको नहीं छोड़ा जा सकता था, नहीं तो लाइफ टाइम के लिए ताना मिलते रहता। तो वो सब इन सब चीज़ों के चक्कर में जाना पड़ रहा है। तो मैं टिकट कर लिया हूँ, तो जो न्यू स्टूडेंट है वो 7 डेज़ का टाइम मिलेगा। प्लीज़ मेकअप कर लीजिएगा, जितना मैंने पढ़ाया है 7 डेज़ में तो हो जाएगा, जितना भी मेरा वीडियो लेक्चर है। और आप लोग को जितना पढ़ाए हैं तो आपके लिए बढ़िया से क्वेश्चन पेपर सेट करके जाऊँगा टेस्ट का। और क्लास चलते रहेगा भाई फुल स्विंग में, मेरा क्लास नहीं होगा। और आप लोग देखेंगे अगर नहीं आ रहे हैं तो मैं वहाँ से ही ऑनलाइन लेना स्टार्ट कर दूँगा। जूम वगैरह सब कुछ व्यवस्था वहाँ पे भी है। गांव में भी बोर्ड लगा हुआ है, पता है कि नहीं, क्रैश कोर्स में। वो मैं बोर्ड वहाँ भी लगवाया, इनको पता होगा। मेरा एक फ्रेंड मेरे गांव से ले रहे थे ना क्लास, इसलिए वहाँ भी बोर्ड वगैरह सब कुछ लगाया हुआ हूँ अपने गांव में, विलेज में। इसलिए अगर मुझे मन नहीं लगना स्टार्ट हुआ तो मैं वहाँ से ही क्लास लेना स्टार्ट करूँगा। बट 7 डेज़ का रहेगा, तो उस टाइम पे दूसरे क्लासेस बायो वगैरह मैथ का क्लास, और उस 7 डेज़ में RK सर क्लास ले रहा है ना, RK सर यहाँ पे सेंटर से लेंगे क्लास ऑफलाइन उस 7 डेज़ के लिए। तो सारे क्लासेस चलते रहेगा, सिर्फ केमिस्ट्री का ऑफ रहेगा। अभी नहीं, 28 के बाद, ठीक, यस। जब से ज्वाइन किए हैं कैटलिस्ट, कभी याद है कि मैंने घर गया है? नहीं याद होगा, छुट्टी ही नहीं लिया हूँ। चलिए इसी बात पे अब स्टार्ट किया जाए। नाम क्या होगा? वन टू, पहले फंक्शनल ग्रुप पे RFD, राइट? NC है, इस तरफ से नंबरिंग करते तो कितना 3 पे, इस तरफ से करेंगे तो 2 पे। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको 1 2 3 4। नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 आइसोनाइट्राइल। नाम क्या होगा? यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप 2 है, नहीं? दिस वन इज पेरेंट चेन। सिर्फ इस पे लगाएंगे या दोनों पे एक साथ RFD? इस तरफ से करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन 2 and 4, फ्रॉम दिस साइड देन 3 5। डिफरेंस यहाँ पे ही आ गया। किसको सिलेक्ट करेंगे? करेक्ट ना? 1 2 3 4 5 6। नाम क्या होगा? 5 मिथाइल। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, 5 मिथाइल 2 हेक्सेन, आगे बोलिए 2 4 डाई आइसोनाइट्राइल। करेक्ट? अब इस पे बहुत टाइम लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक बार हम लोग समरी करते हैं। पहला कैटेगरी मैंने स्टार्ट किया था मोनोवैलेंट विथ कार्बन,
उसमें किसका किसका नाम चेक कर चुके थे? अल्डिहाइड का, एसिड का, एस्टर का, एमाइड का, एसिड हैलाइड का, करेक्ट। दूसरा कैटेगरी है था जिसमें मोनोवैलेंट विदाउट कार्बन, अल्कोहल का, एमाइन का, बोलते रहिए, अल्कोहल एमाइन के बाद सल्फोनिक एसिड, आइसोनाइट्राइल, थायोल और कुछ जो भी रहेगा। एमाइन में 3 कैटेगरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, करेक्ट। अब हम लोग का कैटेगरी है डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिमाग दौड़ाइए। डाइवैलेंट एक तो हो गया कीटोन, क्या हो गया? कीटोन। और क्या रहेगा? ईथर, राइट। और ईथर जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे ही पढ़ लेंगे समथिंग लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड साइक्लिक ईथर, ईथर या साइक्लिक ईथर। और खास करके साइक्लिक ईथर में से भी 3 मेंबर साइक्लिक ईथर का एक स्पेशल नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड इपॉक्साइड। क्या बोलते हैं? और ये आपका सिलेबस का पार्ट है, आपके सिलेबस का ये पार्ट है। और उसके बाद ये क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। और कोई डाइवैलेंट है? इतना ही का ही हम लोग पढ़ना है। और इस कैटेगरी को अगर कवर कर लेंगे तो एरोमेटिक सिस्टम को छोड़कर सारे फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर हो चुका होगा। और जब सारे फंक्शनल ग्रुप का हो जाएगा तब 2 क्लास टाइम देंगे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। इसमें एट ए टाइम ओनली 1 फंक्शनल ग्रुप या एक से ज़्यादा? एक से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कीटोन से। ओके एवरीवन, यहाँ देखिएगा, अगर एक कीटोन है, यहाँ देखना है, अगर एक कीटोन है तो R1 शुड नॉट बी इक्वल टू H। सही बोल रहे हैं? अगर R1H हो जाएगा तो अल्डिहाइड बन जाएगा, करेक्ट। एंड R2 शुड ऑल्सो नॉट बी इक्वल टू व्हाट? H। इसका मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कीटोन बनने के लिए कितना चाहिए? 2 से कीटोन बन पाएगा 2 कार्बन से? मिनिमम कार्बन कितना चाहिए? तो कीटोन बनने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या? सर 3 कार्बन तो लगेगा ही लगेगा, 1 ऑक्सीजन और एटलीस्ट 1 अनसैचुरेशन फैक्टर चाहिए। पाई बॉन्ड, बिना पाई बॉन्ड कीटोन रहेगा? और आपको सेकेंड लेक्चर में ही पढ़ाया हूँ या फर्स्ट लेक्चर में अनसैचुरेशन फैक्टर। इसको दोबारा पढ़ाऊँगा, आइसोमेरिज्म का फर्स्ट और सेकेंड क्लास यही पढ़ाते रहेंगे। हाउ कैन वी फाइंड आउट द यूएफ। अभी सिर्फ आप यूएफ जानते हैं हाइड्रोकार्बन का, जो डे 1 से क्लास कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मिनिमम कार्बन कितना चाहिए? एक लिख लीजिए, मिनिमम कार्बन फॉर कीटोन शुड बी इक्वल टू 3। मिनिमम 3 कार्बन लगेगा ही लगेगा, करेक्ट। और कीटोन का फर्स्ट मेंबर क्या हो सकता है एवरीवन? नाम आप लोग नहीं जानते हैं बट फर्स्ट मेंबर तो ही रहेगा ना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। और इस फर्स्ट मेंबर का कॉमन नेम बहुत फेमस है। कॉमन नेम क्या है? एसीटोन। इस फर्स्ट मेंबर का कॉमन नेम क्या है? एसीटोन। तो यहाँ से इस कैटेगरी का नेक्स्ट क्लास में सारा नेमिंग कवर करना है, ठीक है। और फिर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। आज के लिए इतना ही।